टेक्नोलॉजी का हम लोग बात करते हैं, एप्लीकेशन का बात कर रहे थे, और एप्लीकेशन पार्ट यहाँ पे तो सवाल क्या आएगा? क्वेश्चन देखो, इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस टॉपिक से हम लोग को 3 क्वेश्चन आएगा। पहला क्वेश्चन नैनोटेक पे एक संपूर्ण नोट्स लिखने के लिए आएगा। दूसरा और तीसरा 3 तरह के सवाल आप लोगों से यहाँ पूछा जाएगा। पहला सवाल ये हो सकता है कि नैनो तकनीक पर पूरा एक शॉर्ट नोट्स पूछ सकता है। नैनो तकनीक पे शॉर्ट नोट्स आ सकता है। आप लोगों को शॉर्ट नोट्स आजकल का ट्रेंड भी, यूपीएससी का पूरा क्वेश्चन का पैटर्न है शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स खाना अलग नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, नैनो तकनीक मैंने पूरे लिखने के लिए अभी के ट्रेंड में आपको उपयोग पे सवाल आ सकता है। उपयोग में मान लो 2-3 उपयोग जोड़ करके पूछ ले कि नैनो तकनीक का उपयोग नैनो मेडिसिन में क्या है। नैनो मेडिसिन में ये पूछ सकता है सवाल 1। दूसरा, हेल्थ के सेक्टर या आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तीसरा, इंडस्ट्री हो गया। ऐसे सवाल आप लोगों से पूछ सकता है ये। तीसरा क्वेश्चन बनता है नैनो टेक्नोलॉजी का कंसिक्वेंस और दुष्परिणाम क्या होगा। अधिक जब उसका उपयोग करेंगे इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, तो ये एक सवाल बनता है यहाँ पे। उपयोग याद रखना, तकनीक याद रखना, दुष्परिणाम याद रखना। या चौथा एक सवाल बन सकता है कि नैनो मटेरियल क्या है। नैनो पदार्थ है, इस पर नोट लिखने के लिए या उसका उपयोगिता क्या है। तो पूरा आप 4 क्वेश्चन का एक ट्रेंड है यूपीएससी में इससे, ठीक है। और एक और सवाल यहाँ पे मैक्सिमम बनता है, वो है भारत का नैनो मिशन, भारत का नैनो अभियान। भारत का नैनो जो मिशन है, अब कई लोगों ने भारत के नैनो मिशन को नैनो कार के मिशन सब लिख दिया हो, तो यहाँ पे नैनो कार थोड़े है मिशन। नैनो मिशन का मतलब वो नैनो तकनीक में भारत की सफलता क्या है, तो नैनो कार की खासियत नहीं लिखना है यहाँ पे। तो ये 5 सवाल मैक्सिमम पूछेगा आप लोगों से, यही 5 सवाल यहां से बनता है। अभी हम लोग बात करें इसके उपयोग में। तकनीक हम लोग बात कर चुके हैं, उपयोग नैनो पदार्थ हम लोग पढ़ चुके हैं, उपयोग हम लोग कर रहे हैं। इसके बाद में दुष्परिणाम और भारत का नैनो अभियान, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला हेडिंग बनाइए, नेक्स्ट आगे आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके बाद दूसरा है तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नैनो तकनीक का उपयोग, तो नैनो तकनीक का उपयोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में। देखो हेल्थ के क्षेत्र में जब इसका उपयोग की बात है, कई सारे इसके उपयोग। पहला जो बड़ा और व्यापक उपयोग है उसको हम लोग बोलते हैं नैनो मेडिसिन। मतलब नैनो तकनीक के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में चिकित्सा के एक नए शाखा का विकास हुआ। एक लाइन लिखिए तो, नैनो तकनीक के कारण स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए शाखा, चिकित्सा के एक नए शाखा का निर्माण, नए शाखा का विकास हुआ है, जिसे नैनो मेडिसिन, इसे नैनो मेडिसिन अथवा नैनो चिकित्सा कहते हैं। इसे नैनो मेडिसिन अथवा नैनो चिकित्सा कहते हैं। राइट। नैनो मेडिसिन के अंतर्गत, नैनो मेडिसिन के अंतर्गत नैनो मेडिसिन के अंतर्गत
नैनो डायग्नोस्टिक किट्स, नैनो डायग्नोस्टिक किट्स सर्जरी कार्य, targeted delivery of drugs, delivery of drugs उत्तर इंजीनियरिंग आदि किया जाता है, उत्तर इंजीनियरिंग आदि किया जाता है। नैनो डायग्नोस्टिक किट्स, सर्जरी कार्य, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स, उत्तर इंजीनियरिंग जैसे कार्य को किया जाता है और जिसके द्वारा न सिर्फ कैंसर जैसे रोगों का पता किया जा सकता है और जिसके द्वारा न सिर्फ कैंसर जैसे रोगों का पता किया जाता है बल्कि कैंसर से पीड़ित अथवा प्रभावित कोशिकाओं का सफलतापूर्वक इलाज भी किया जाता है बिना किसी सामान्य कोशिका को नुकसान पहुंचाए हुए। बिना किसी सामान्य कोशिका को नुकसान पहुंचाए हुए, जैसे नैनो गोल्ड पार्टिकल के द्वारा कैंसर से पीड़ित कोशिकाओं का पता किया जाता है। नैनो गोल्ड पार्टिकल के द्वारा कैंसर से पीड़ित कोशिकाओं का पता किया जाता है। डेंड्राइमर के द्वारा शरीर के भीतर रोग से ग्रस्त अंगों में दवा को पहुंचाया जाता है। रोग से ग्रस्त अंगों में निर्दिष्ट रूप से दवा को पहुंचाया जाता है। निर्दिष्ट रूप से दवा को पहुंचाया जाता है। निर्दिष्ट रूप से दवा को पहुंचाया जाता है। अब मान लो यहाँ पे मैंने ले लिया, यहाँ पे कई सारे हम लोग देखते हैं कुछ अलग अलग इसके यूजेस को ऐसे। अगर मैं बात करूं, ये कोई व्यक्ति है और इस पर्सन के शरीर के भीतर मान लो इसे ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, इसके ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है,
यहाँ पे एक लम्स हो गया पैदा। अब इसका हमको जांच करना है, यहाँ पे ऐसा गांठ या कुछ लम्स पड़ गया है, तो ब्लड क्लॉटिंग हो गया, इसका हमें इलाज करना है। कैसे होगा? तो हम वहां पे क्या करेंगे, हम नैनो जो पार्टिकल्स है, सबसे पहला होता है कि इसका हम जांच कैसे करें। तो मान लो इसके जांच के लिए क्या, इस पार्टिकल्स को हम लेकर के इसके ब्लड में डालेंगे, और ये पार्टिकल्स चूंकि ये गोल्ड पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स क्या है, गोल्ड पार्टिकल्स है ये। ऐसे जो पार्टिकल ये इसके ब्लड में जाएगा, ब्लड के माध्यम से ये यहां पहुंचेगा धीरे धीरे, और यहां पहुंच करके पार्टिकल पता करेगा कि ये यहां पे प्रॉब्लम्स है। जब ये यहां पहुंचेगा तो यहां पे ये ग्लो करेगा, चमक, और बाहर से हम लोग लेजर वगैरह का यूज करके हम इसे यहीं पे हम इसको ब्रेक डाउन कर देंगे हम लोग, और इस प्रकार से हम व्यक्ति को कोई ब्लड क्लॉटिंग ब्रेन में है तो उससे भी हम फ्री कर सकेंगे। एक तो ये करते हैं। उसके अलावा अगर हम दूसरा देखते हैं कि जो नैनो गोल्ड पार्टिकल्स है, इस ऐसे ही इस गोल्ड पार्टिकल का इस्तेमाल हम लोग और तरीके से कर सकते हैं। मान लो ये गोल्ड पार्टिकल्स यहाँ पे हैं, ये गोल्ड पार्टिकल्स हैं, इसी पर्सन के शरीर में कहीं पे और कैंसर है। मान लो ये सब हेल्दी सेल है, नॉर्मल सेल है, ये सब हेल्दी सेल है, नॉर्मल सेल है, ठीक है, जो पीले कलर में सब नॉर्मल सेल। एक ऐसा भी सेल है जो रोगी है, इसी में एक ऐसा भी सेल है जो रोगी सेल है, ये लाल रंग वाला क्या रोगी सेल से। अब यहां से हमने नैनो गोल्ड पार्टिकल ले गए, ये क्या नैनो गोल्ड पार्टिकल्स आ रहे हैं, ये नैनो गोल्ड पार्टिकल्स। ये पार्टिकल जब शरीर के अंदर जाएगा तो ये पहुंचेगा कहां पे, यहां पहुंचेगा धीमे धीमे। जब पहुंचेगा तो ये जो सामान्य कोशिका है येलो रंग वाला, इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सामान्य कोशिका को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। ये सिंपली क्या होगा, जो लाल रंग वाली कोशिका है जो कैंसर से पीड़ित है, उन कोशिकाओं के अंदर ये पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस कोशिका को हम लेजर या और किसी माध्यम से हम इसका उपयोग करके हम जला करके इसको हम नष्ट कर सकते हैं बिना, ठीक है। नतीजा क्या होगा, जब ऐसा हम कर पाएंगे तो इसका परिणाम क्या होगा कि जो सामान्य कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को कोई नुकसान नहीं होगा। सिर्फ कैंसर वाला कोशिका वो क्या होगा, वो उसका इलाज हो पाएगा। वैसे ही अगर हम लोग एक यहाँ पे एक किट बनाते हैं, एक ये जांच किट है, और यहां पे नैनो फाइबर्स, ये नैनो फाइबर्स मतलब नैनो पार्टिकल्स है, नैनो पार्टिकल्स है। यहां पे नैनो पार्टिकल के तौर पर, ठीक है, अगर हमें किसी व्यक्ति में कैंसर है कि नहीं है या कैसे पता करें। जैसे प्रेगनेंसी के जांच में क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है प्रेगनेंसी वाले टेस्ट में, प्रेगनेंसी का भी तो टेस्ट कर लेते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या करते हैं, यूरिन को यहाँ पे डालता है लोग, यूरिन को डालें, यूरिन पे डालने के बाद क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रिप होता है। अब मान लो ये 2 स्ट्रिप हैं, अगर इसका कलर टर्न हो गया कि नहीं, यूरिन डालने के बाद वैसे कलर येलो हो गया कंप्लीट, तो क्या है, वो प्रेग्नेंट। अगर नहीं टर्न हुआ, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे प्रेग्नेंट नहीं है। ठीक वैसे ही कैंसर वाले में अगर आप यहाँ पे डालते हो यूरिन को, कैंसर में यूरिन ही लेते हैं जनरली, यूरिन डालो या कई दफा ब्लड भी डाल सकते हैं। आने वाले समय में टेक्नोलॉजी एडवांस होगा तो सलाइवा इससे भी पता चल सकता है, पर यूरिन एक मेजर कंपोनेंट होता है जिसका हम लोग लेकर के हम उपयोग करते हैं। तो यूरिन को जब डालोगे, इस यूरिन में अगर यहाँ पे ये कोई कलर चेंज हुआ, कलर चेंज का मतलब हुआ एक प्रकार का इंडिकेशन, तो यहाँ पे तय है कि अगर ये कलर मान लो इस तरह का रेड कलर चेंज हुआ,
ये बताएगा कि इसमें प्रोटीएज एक्टिविटी हुआ है कि नहीं, प्रोटीएज एक्टिविटी हुआ है कि नहीं। प्रोटीएज क्या होता है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अगर यूरिन में प्रोटीएज मिल गया, ये एंजाइम मिल गया, या फिर ठीक है, या फिर तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपके बॉडी में प्रोटीन टूट रहा है। प्रोटीन टूटने का मतलब वो मसल्स टूट रहा है, और मसल्स टूटना एक प्रकार का मसल्स का ब्रेक डाउन हो रहा है, और मांसपेशी का ब्रेक डाउन ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं हमारे शरीर में कैंसर हुआ है। मांसपेशी का टूटना का मतलब हुआ कि प्रोटीएज का मिलेगा आपको कहां पे, आपके यूरिन में आ जाएगा ये, और यही इस जांच कीट के द्वारा पता होगा। ऐसे ही कीटों का विकास किया जा रहा है जिससे कैंसर का जांच सस्ता हो जाएगा, और हम इसका उपयोग करके आम जनता के पॉकेट के हिसाब के जांच उपकरणों को डेवलप कर पाएंगे। समय रहते लोगों का जांच जब होगा तो उसका हम इलाज भी कर पाएंगे, ढूंढ पाएंगे। तो मतलब जांच के लिए, इसके जांच के लिए ऐसे आप रख सकते हैं, ठीक है। वैसे ही होता है डेंड्राइमर होता है। डेंड्राइमर क्या होता है? एक प्रकार का पार्टिकल चाहिए। डेंड्राइमर क्या होता है? एक प्रकार का इस शेप का स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर अगर हम लोग यहां पे मेडिसिन को भर देते हैं, इसके अंदर हमने दवा को भर दिया, और इसको हम शरीर के भीतर इंजेक्शन के माध्यम से ब्लड डाल देंगे, ये जो दवा जो हमने येलो येलो रंग का रखा हुआ है, वो दवा सही जगह पे, सही कोशिका के पास, सही अंग के भीतर जाकर के उसको डिलीवर कराएगा, बिना कहीं और डिलीवर किए हुए। ये प्रकार का टारगेटेड डिलीवरी ऑफ ड्रग्स। कोई अंग या कोशिका किसी रोग से पीड़ित है, उसी अंग विशेष तक, उसी कोशिका विशेष में ये दवाओं को पहुंचाने का काम करेगा। और ये क्या है? डेंड्राइमर है। ये डी स्टैंड्स फॉर डेंड्राइमर। तो ये उपयोग आप चिकित्सा के क्षेत्र में लिख सकते हो।